नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर टीएसएम के। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो टॉपिक साथ में, वो भी ईवीएस से। ईवीएस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन हम आपको ये दिखाएंगे किस प्रकार टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी प्रकार अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके कम से कम 5 से 6 नंबर इस वीडियो से पक्के हो जाएंगे। तो साथियों, आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा और अगर आप लोग नए आ रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत लोग जो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि भाई हमारे चैनल को क्या कर आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। तो प्लीज हमारा साथ इतना देने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी साथ देते रहे, इतनी हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज हम आपका सेशन शुरू करते हैं। समय ज्यादा आपका ना गवाते, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, सिर्फ 2 महीने एग्जाम में बचे हुए। तो अपनी तैयारी को जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से बहनों दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। और हाँ, यूपीटीईटी इस बार पक्का है कि होगा और इस बार नौकरी भी सबकी पक्की यानी वैकेंसी सरकार पूरी क्लियर करेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज हम कौन कौन सा चैप्टर आपका इस सेशन में पूरा करने वाले हैं। पहले तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ईवीएस। क्या पढ़ाने वाले हैं साथियों? ईवीएस पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने वाले हैं, जो पेपर फर्स्ट के लिए है। पेपर फर्स्ट के लिए यानी 1 से 5 के लिए है। 1 से 5 के लिए है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। देखिए चैप्टर 2, चैप्टर 1 परिवार, हमारा परिवार हमने आपको पूरा कराया था। अब हमारा चैप्टर 2 भोजन, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये आपका चैप्टर 2 हो गया। चैप्टर 3 पेड़ पौधे और जंतु। साथ में हम दो चैप्टर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए पूरा हमें क्या करना है, कवर करना है। हिंदी को कवर करना है, सीडीपी कवर करना है, ईवीएस कवर करना है। और हमारे बीच एक सर भी आने वाले हैं जो आपको मैथ और रीजनिंग पूरा कराएंगे। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हमारे द्वारा आपको एसएसटी भी पूरा कराया जाएगा, जो सेकेंड पेपर के लिए होगा। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर 2 से हम 15 क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 से, 15 क्वेश्चन आपके चैप्टर 3 से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है, तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। हम बहनों और भाइयों, आपको तो पता है भोजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और स्वास्थ्य भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जितना हम स्वच्छता रखेंगे उतना ही अच्छा हमारा स्वास्थ्य रहेगा। जानिए, जितना ही हम अपना स्वच्छता रखेंगे उतना ही स्वस्थ हमारा शरीर रहेगा। जितना अच्छा हम भोजन करेंगे उतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य रहेगा। ये बहनों और भाइयों से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। बहनें जो हमारी है घर में रहती हैं, खाना वगैरह पका ले, कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो बाहर रह के अपनी तैयारी भी पूरी करती हैं। तो चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तने के रूप में, तने के रूप में प्राप्त सब्जियां, जो हम सब्जियां खाते हैं बना करके हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, वो किस रूप में प्रयोग करते हैं? आलू, अरबी, प्याज के रूप में, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खीरा, लौकी, सीताफल, पालक, मेथी या धनिया। बताइए जल्दी से आप लोग किस रूप में हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन का प्रयोग करते हैं? देखिए आलू, प्याज, अरबी और प्याज, पत्ता गोभी और फूल गोभी आपका हो गया। तो उसे हम क्या करते हैं, सलाद के रूप में खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसे हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं, जैसे आलू उबाल कर भी खा सकते हैं, अरबी भी आपकी उबाल कर खाएगी, प्याज हम कच्चे भी खा सकते हैं। इसलिए आपका फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर, जिसे हम सब्जियों के रूप में प्रयोग करते हैं। आलू भी सब्जी, अरबी भी सब्जी और प्याज भी आपका एक सब्जी है। तो सब्जी आपका हो गया। ठीक, तो चलिए देखिए पौधे का जो भाग और प्राप्त खाद्य सामग्री, यानी पौधे के किस भाग से हम खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं? फल, फल के रूप में जैसे आम, केला, संतरा, ठीक, ये सब हम खाद्य सामग्री में प्रयोग करते हैं। फल वाले, बीज वाले चीज जो होते हैं, पौधे का भाग जो बीज का होता है वो किस रूप में? गेहूं के रूप में, चावल के और मक्के के रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त होता है हमें। और जड़, कुछ ऐसी चीजें जो जड़ के माध्यम से हम खाद्य रूप में प्रयोग करते हैं यानी खाते हैं। जड़ में कौन कौन से आ गए? गाजर आपका क्या है? जड़ है, चुकंदर
और मूली। एग्जाम में आपके ऐसे पूछता है कि गाजर क्या है, तना है, जड़ है, बताइए आंसर आपका क्या होगा। इस प्रकार पूछता है। चुकंदर भी जड़ है, तना, मूली, ये इस प्रकार से आपसे आंसर पूछेगा। या ऐसा कर देगा ये पौधे के किस भाग का प्रयोग हम खाद्य रूप में करते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियोस आपकी तैयारी को पूरी और उम्दा बनाएंगे। पत्तियों के रूप में कौन सा प्रयोग करते हैं, सरसों की पत्तियां हम लोग हरी सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। पालक हो गया और मेथी की पत्तियों को भी सब्जी बनाई जाती है। तने के रूप में कौन कौन सी सब्जियां हम खाते हैं, गन्ना, हाँ तने के रूप में प्याज भी तना है और आपका आलू भी क्या है, तना है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केला का कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, मतलब पौधे के जिस भाग का रूपांतरण हम करते हैं, क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं, यानी उसका जो किस भाग का प्रयोग करके उसे एक नए रूपांतरण हम देते हैं। तो बताइए तने द्वारा, पत्ती द्वारा, बीज द्वारा या संकर। केले में बीज तो नहीं पाए, कुछ पौधा होता है, हम क्या करते हैं तने के रूप में उसे रूपांतरित दूसरे पौधे में हम क्या करते हैं, रोपते हैं। तो तने के माध्यम से होता है। कौन सा माध्यम है, तना द्वारा होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, शहद है। शहद क्या है, बताइए शहद क्या है, शर्करा है, एंजाइम है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइए आप लोग शहद क्या है। शहद दोस्तों शर्करा भी है, एंजाइम भी है। तो दोनों आपका हो गया, क्या है, शर्करा भी है और एंजाइम भी है। शहद बहुत अच्छी चीज है, गले के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक, तो चलिए आते हैं हम, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रचुर की प्रोटीन मात्रा पाई जाती है, बताइए जल्दी से। किस वर्ग में, दूध। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना या मक्का, सेब, दही या मांस। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है साथियों, ये आपको बताना है कि जो प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा आपका सोयाबीन, चना और मक्का में पाया जाता है। यानी जो बीज रहित होते हैं, यानी जिसमें बीज होते हैं दानेदार, वो क्या होते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है दानेदार चीजों में। जैसे देखिए चना क्या है, चना भी आपका दाना है, सोयाबीन भी है, मक्का भी है, दानेदार चीजें हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। साथियों दोस्तों आप लोग खाना जल्दी से जल्दी चालू कर दीजिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, यानी जो हम बाजार से जब चावल खरीदते हैं, कहते हैं कि बहुत चमकदार है, बहुत व्हाइट दिख रहा है, वो पॉलिश किया हुआ चावल होता है। ठीक है, पॉलिश किया जाता है, तो पॉलिश किए हुए पे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है उसमें का विटामिन चावल में से। बताइए, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमीन, कौन से ऐसे विटामिन है जो नष्ट हो जाता है, थायमीन है साथियों। ठीक, ये भी देखिए यूपी टेट 2000 जितने भी क्वेश्चन हमने आज चैप्टर वाइज उठाए हैं, आप देखते सबूत के साथ है, वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, हम कोई झूठे दावा आपसे नहीं कर रहे हैं कि हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें से नहीं आएगा। देखिए यहाँ से पूछा गया है, तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक अध्यापक हैं, आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेते हैं, तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। देखिए एक अध्यापक है, मान लीजिए आप सरकारी अध्यापक बनने वाले हैं, कुछ लोग टीचिंग कर रहे होंगे, कुछ लोगों का सपना है सरकारी अध्यापक बनना। आप हमारे भावी सरकारी अध्यापक अध्यापिकाओं, बताइए अगर आप एक अध्यापक हैं तो आप आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण को सहारा लेते तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। इन सब चीजों में देखिए क्या कॉमन है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसीलिए वो कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाह रहे हैं अध्यापक महोदय जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? 2016 में पूछा गया है। विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है या कार्बोहाइड्रेट है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है साथियों? फटाफट आप लोग बताइए, जल्दी से जल्दी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। फटाफट बताइए, इंसुलिन का क्या है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी आयरन ज्यादा पाया जाता है। लौह तत्व बताइए। आंवला, पालक, गुड़। आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी या गुड़? तो गुड़ में सबसे ज्यादा पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है आयरन का गुड़। तो ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो गया। बहनों आप लोग बताइए, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही होगी? काम की वजह से क्या करते हैं, थोड़ा सा समय कम मिल पाए, जितना भी समय मिले उसमें आप लोग भरपूर मात्रा अपनी तैयारी को बनाए रखिए, क्योंकि 2 महीने के समय में हमको क्या करना है, टीईटी पास करना। हम आपके साथ बने हैं और हमेशा आपके बने रहेंगे। आपकी कामयाबी में हमारा साथ पूरा आपके साथ रहेगा। किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? डीपीटी का टीका बताइए किन बीमारियों के लिए दिया जाता है बच्चों को? काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस के लिए। काली खांसी, निमोनिया या पोलियो के लिए। डिप्थीरिया, पोलियो या टिटनेस के लिए। आंत ज्वर, हैजा या प्लेग के लिए। किस चीज का टीका? डीपीटी का टीका जो है वो बच्चों को किस रोग के लिए दिया जाता है? जल्दी से बताइए आप लोग। काली खांसी और डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए दिया जाता है। ठीक। भिंडी में पाया जाता है, भिंडी एक सब्जी है आपका, उसमें पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी। आज आपकी भिंडी की सब्जी बहुत ही उम्दा होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें भर भर के जो प्रोटीन पाए जाते हैं आज आप लोग जान लीजिए। फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। ये सभी आज से भिंडी खाना भी आप लोग क्या करिए, शुरू कर दीजिए। बहने आप लोग अपनी सब्जी में ऐड कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाने लगी है। तो आप आज से भिंडी शुरू कर दीजिए, सभी चीज उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यानी जल में क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, बताइए। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। तो विटामिन सी आपका घुलनशील है और विटामिन सी आपका बहुत ही खट्टे चीजों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? अब मतलब हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन है जो आवश्यक है? कैल्शियम तो हड्डी के लिए बहुत आवश्यकता होती है और विटामिन डी होता है। कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम, विटामिन डी आपको धूप से भी मिलता है। साथियों आपको तो पता होगा कि लीची का फल कौन सा भाग खाया जाता है? लीची आपका फल है, उसका कौन सा भाग खाया जाता है? रेड कलर का होगा। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मांसल एरिया, अंत फल भित्ति। मांसल एरिया मतलब उसके अंदर जो मांस जैसा दिखने वाला भाग होता है वही खाया जाता है। तो मांसल एरिया वाला भाग खाया जाता है। बीटी कपास है, बीटी कपास है क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधि है। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए आप लोग, बस जितना है उतना आप लोग ध्यान से सुनिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इनमें से कौन सा द्विबीजी पौधा है? यानी एक बीज उसमें 2 बीजी पौधा, द्विबीज पत्री हो, जिसमें 2 बीज यानी एक बीज बोते हैं, ढेर सारे आपको बीज प्राप्त होते हैं। बांस है, एक पौधा लगाते एक ही मिलता है। केला है, एक लगाते उसमें फल मिलता है, ठीक है, बीज नहीं। गन्ना क्या है? एक लगाते हैं तो एक ही मिलता है हमें। सरसों से ढेर सारे प्राप्त होते हैं। तो लास्ट 4th आपका राइट आंसर हो गया। पौधे में जल का अधिकरण किसके द्वारा होता है?
जो एक पौधा है उसमें एक मान लीजिए आपका पौधा है, उसमें जो जल अवशोषित होता है वो किसके द्वारा होता है, बताइए जल्दी से। जाइलम, फ्लोएम, कैवियन, पैलिसेड। तो जाइलम के द्वारा पौधे में जल का अधिकरण होता है, यानी जल का सेवन करता है वो जाइलम के द्वारा। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो चरने वाले पशु होते हैं वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं, बताइए जल्दी से। बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुन कर चरना, रोग फैलाकर। बीज प्रकीर्णन द्वारा, जो उन्हें पसंद होता है वही चीज करते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। मूल शीर्ष में, परागणों में, तने में या पराकोश में? तो परागणों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? परागणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू है। देखिए अभी मैंने जब शुरू में आपको बताया कि पौधे के किस भाग से हम खाद्य में बनाते हैं, और उसी में ये भी बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो देखिए अभी पूछ लिया, आलू क्या है? आलू आपका जड़ है कि तना है कि पुष्प है कि पत्ती है? तो बताइए क्या है? जड़ है। आलू क्या है? जड़ है आपका। अब प्याज, आलू और अदरक हैं। आप सोचेंगे कि अभी तो हमने आलू को जड़ पढ़ा, तो देखिए क्या है? प्याज, आलू, अदरक क्या है? अपस्थानिक जड़ है। ये क्या होती है? ये मतलब आपके झुंडों में होती हैं। क्या होती हैं? झुंडों में होती हैं। आप लोग जब ऐसे आलू, हम लोग गांव वाले जगह खेती में देखेंगे, जब आलू खाना जाता है तो एक ही झुंड में ढेर सारे आलू पैदा होते हैं। उसी प्रकार आपका प्याज भी नीचे देखेंगे ढेर सारे झुंड बने होते हैं, अदरक भी आपका झुंड में होता है। तो अपस्थानिक जड़ें हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? बीजाणु द्वारा प्रकटित पौधे, बीज द्वारा प्रकटित, फल द्वारा, कायिक जनन द्वारा, फल द्वारा। यानी जो पौधे हमें फल देते हैं उन्हें हम एक से दूसरे दूरी पर हम क्या करते हैं? उन्हें प्रसारित करते हैं, यानी लगाते हैं। क्योंकि दूर नहीं लगाएंगे तो उसका तना मोटा कैसे होगा और वो ऊपर जाके हमें फल ढेर सारे देगा। अगर पास में लगा देंगे तो वो बढ़ नहीं पाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवीय कारक नहीं है? कौन सा जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या प्रस्तर? देखिए पेड़ पौधे में भी जीव पाया जाता है, जंतु में भी जीव पाया जाता है, सूक्ष्म जीव में भी जंतु पाया। एक प्रस्तर है जो सबसे अलग है, सबसे अलग है, तो आंसर आपका प्रस्तर हो गया, ठीक साथियों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य मृत, अन्य मृत जंतु जो है पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। यानी मृत जीवों को जो खाते हैं, मृत जीवों पर जो आश्रित रहते हैं, मृत जीवों पर जो आश्रित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी मरे हुए जीवों का अवशोषण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्कवेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कवेंजर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीवों का व्यवहार का जिस चीज में अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हमने पुराने चीजों का अध्ययन किया, इतिहास कहा, और जैविक चीजों का अध्ययन किया तो जैविक में हो गया, और भौगोलिक चीजों का भूगोल में। उसी प्रकार से जीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इटियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इटियोलॉजी बोलते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, चमगादड़ स्तनधारी है, जमीन पर रहने वाला जानवर है क्योंकि वो बच्चे देता है। क्या होता है? बच्चे देता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? पौधों को जंतुओं से अलग करता है तो श्वसन तथा प्रजनन, माइक्रोकांडिया तथा सेंट्रोजोम। जी नहीं, देखिए पौधों का युग्म श्वसन भी होता है, प्रजनन जंतुओं में भी होता है और पौधों में भी होता है, दोनों में होता है। माइक्रोकांडिया तथा सेंट्रोजोम दोनों में पाया जाता है। फ्लोरिल तथा स्तनधारी, केंद्रक तथा कोशिका कला, ये भी दोनों पाया जाता है। क्लोरोफिल और स्तनधारी ये नहीं पाया, इसलिए आंसर आपका 3 राइट आंसर होगा साथियों और बहनों और दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा उसके लिए हम आपको बहुत बहुत
तहे दिल से क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं आपका। धन्यवाद साथियों। और आप लोग, हम चाहते हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही 2-2 चैप्टर वाइज जब हम पढ़ाएंगे ताकि आपके पूरे सिलेबस को हम इस महीने पूरा कवर कर सकें। नेक्स्ट महीने से आपके पूरे चैप्टर हम सीडीपी का एक पूरा कॉर्नर लेकर आएंगे, फिर आपका ईवीएस का, फिर आपका हिंदी का चैप्टर वाइज पूरा का पूरा एक साथ आपका हम रिवीजन करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए साथियों, ताकि हम आपके अध्यापक और अध्यापिका जो सरकारी आप बनना चाहते हैं उसमें हम अपना सहयोग दे सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।